हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मस्करा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से आज प्रॉमिस किया था कि आज की जो मेरी वीडियो होगी वो होगी रिगार्डिंग अभिषेक उपमन्यु का जो स्टैंड अप है जिसका नाम है आपका मैरिज। और जो ये उनका बहुत टाइम पहले आया था, बट ये मैरिज भी उनका उतना सक्सेसफुल था जितने उनके प्रीवियस वीडियोस थे। एंड अभिषेक उपमन्यु का गाइस मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि अभिषेक उपमन्यु का, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, कि उनका जो स्टोरी टेलिंग का जो उनका एक अंदाज़ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अभिषेक उपमन्यु का मेरे हिसाब से स्टैंड अप जो उनका कैरियर है वो 1 या 2 साल, अकॉर्डिंग टू मी 1 या 2 साल का है। और अभिषेक उपमन्यु शायद से उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले उनका भी कोई प्रोफेशन था, जस्ट लाइक अनुभव सिंह बस्सी। एंड अभिषेक उपमन्यु का सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ अभिषेक उपमन्यु के बारे में, ऑब्जर्वेशन है मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज अभिषेक उपमन्यु मेरे हिसाब से अभी मैरिड नहीं है और वो अभी बहुत काफ़ी यंग है, और उन्होंने इस पर्टिकुलर उम्र में ही यू नो मतलब एक पूरा वर्ल्ड का टूर किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हुआ आपका, और यूएस हुआ, यूके हुआ, यहाँ पर वो शायद से जा चुके हैं, अपने प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं वो। सो मेरे हिसाब से उनका इस पर्टिकुलर उम्र में, इस उम्र में उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ अस, कि वो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं उनके वीडियोस में कि वो मतलब जितना कॉन्फिडेंस रहता है उन्हें। अपने जोक्स का प्रिपरेशन करना सबसे बड़ी बात होती है किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए। अपने जोक्स का जो प्रिपरेशन होता है उसका, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना। अभिषेक उपमन्यु उस पार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, और इसीलिए आप उनके वीडियोस कोई भी उठा के देख लीजिए। इट्स नॉट अबाउट कि उनके जो नए वाले वीडियो, आप उनके जो पुराने वाले वीडियोस हैं जिन्होंने एज अ स्क्रैच जोक्स जैसे अपन कहते हैं, कि जब पब्लिक नहीं रहती है तब वो अपने जोक्स को ट्राई करते हैं पब्लिक के सामने। अगर आप वाले जोक्स भी उनके उठा के देखेंगे तो भी उनके वाले जोक्स बहुत बेहतरीन हैं जो पब्लिक पर ट्राई करते हैं लाइव आने से पहले। सो अभिषेक उपमन्यु के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि अभिषेक उपमन्यु इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, जो स्टैंड अप का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड के सबसे टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन है। और उनके बाद वैसे तो बहुत हैं ऑब्वियसली, बट अभिषेक उपमन्यु का मैं बोल रहा हूँ जो उनकी टोन है, जो उनका समझाने का तरीका है अपना पर्टिकुलर वीडियो को, वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जिसका नाम है मैरिज। एंड वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एंड बताता हूँ मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइस, मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट उन्होंने फिर ऑफ कोर्स निकाल दिया और मैंने भी छोड़ना है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ, मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं। कॉन्फिडेंस। तो वहां से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, अब थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें नौकरी चलेगी। मैं फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए। थोड़ा सा टेंशन में तो कह रहे सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी, कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। आपको नहीं अच्छा लगा जो किया मैंने? मैं सच में बोल रहा, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। अच्छा। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोल देना पापा को? वो काम छोड़ चुके हैं अब। कोई चक्कर नहीं। Like पढ़ाई, see, I still can't read. I mean, I can read, but I don't like to read. A lot of people read books and everything. Like मेरे बहुत सारे comedians बोल रहे हैं, वो गवार कर ले जरा, ठीक है, पढ़ाई कर ले, बहुत जरूरी रीडिंग बहुत जरूरी, लाइक बुक्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी, why reading is important. Yeah, very important. सच में, पर मुझे
उससे कोई मैं कहा जो लाइक एम्पैथी मैं चाहिए नहीं जो भी है और बहुत कुछ था बट मैं तो बोला कि डूड इट विल हेल्प यू बिकॉज़ दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। मैं 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती है आज ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होता है क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के मैं कहा आर यू वॉमिटिंग आई एम प्यूकिंग मैं कब हो गया ये कब हुआ कब ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते और तू बच्चे उल्टी कर रहा मुझे इंग्लिश सिखा रहा है चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा क्या हो गया बोर हो गए इस वर्ड से ये कौन है ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट यार 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं क्या और क्या वर्ड ला के दोबारा वॉमिट सुन लेना वॉमिट ही आ जाएगी हमारे नखरे नया वर्ड कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस सही है। पता वो भी काफी नहीं है प्रोनाउंसिएशन पता कर लो प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चाहिए सॉरी मेन वही है वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी कोई फायदा नहीं आपका सारी आपने बात क्या की इट डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी क्या बोला तूने मैं कहा रिसिप्ट क्या रिसीट होता है गवार मैंने गलती बोला था तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था जब रिसीट बोला तो समझ में आ गया ना रिसीट बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन हो गई ना हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं और जब पता लग गया क्या ले पता ये बंदा फिर भी ठीक क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया ओ गवाह ये फिर भी ठीक है कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी बात कर दिया आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट somebody then and there कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया उसने यार नहीं तो क्या करते हैं वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने टू इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ऐसा था जैसे वो पार्किंग में तुझे रिसिप्ट दी क्या हाँ उसने मुझे रिसीट दे दी अच्छा मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली रिसिप्टे कहाँ हैं पता है मैं बाद में सोचा था प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है मतलब बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए तो वर्ड पहुंच जाएगा ऐसे ही तो लैंग्वेज शुरू हुई थी शुरू में ब्रिटिशर्स आए उन्होंने बोला देखो भाई हमने इंग्लिश बना ली हमें सारी आती है हम बताते हैं कैसे बोलना ठीक है सारे बैठ जाओ हाँ हैरिस होता है हैरिस अमेरिकन्स कहते हैं हम हरास बोलेंगे कहने हैरिस होता है ना जल्दी चेक करो हाँ हैरिस होता है हैरिस बोलो हम हरास बोलेंगे क्या कर लोगे नहीं हमने इंग्लिश बनाई है बहुत दिन से लगे हुए थे प्लीज यार तो अमेरिकन्स कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हर ऐसी बोलेंगे जो खाना वो खा हम जा रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश होती है क्या एटीट्यूड है उनका जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है बहुत सही इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे हैं अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं तो आइडिया और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में आप जो मर्जी बोलते रहो बोल दो इंडियन इंग्लिश से क्या फर्क पड़ता है जो पोटैटो पोटैटो पुटूटू इट डजंट मैटर कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको CAT डॉग माचो दागे बहुत सही है मतलब स्टार्ट कर दो ये लास्ट वाला बहुत अच्छा था CAT डॉग जो मर्जी वो बोलो
हेलो गाइस, होप यू आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी वीडियो ख़त्म होता है उसके एंड में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में हर वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है अभिषेक उपमन्यु का नेम्स एंड पिजन्स। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने ये वीडियो शायद से देखा होगा, बहुत से लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो था ये। और इस वीडियो का मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। इस वीडियो के अंदर अभिषेक उपमन्यु ने जो नेम्स होते हैं, जैसे हम लोगों के जो नाम होते हैं बहुत सब लोगों के, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे रहते हैं जो कॉमन रहते हैं और कुछ नाम ऐसे रहते हैं जो मतलब बहुत ही यूनिक रहते हैं, जिनको बताना पड़ता है सामने से कि ये करके नाम है। सो अभिषेक उपमन्यु ने वही बोला है कि अगर आप नाम के ऊपर अगर आप नाम रखते हो तो उससे आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। सो ये अभिषेक मन्यु ने से पूरा बताया। पिजन्स का उन्होंने बताया कि जैसे मुंबई, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में कबूतर जिसे हम कहते हैं पिजन्स, बहुत ज़्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो अभिषेक उपमन्यु ने उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक फ़नी वे में एक स्किट करके हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है कि उनके साथ पर्सनली क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। और तो मेरे हिसाब से गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि अभिषेक उपमन्यु का है नेम्स एंड पिजन्स। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, टेक केयर।